पास अब सेवंथ करैक्टर वाटर का मौजूद है, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसमें हम देखेंगे कि क्या वाटर आयोनाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर होता है तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, क्यों आयोनाइज होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स कैन आयोनाइज, और आयोनाइज होकर ये कन्वर्ट होंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस के अंदर। ये दो तरह के आयंस यहां पर प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। ये आपके सामने रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, कि वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होकर इक्वल प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस को प्रोड्यूस करेगा। अब किसी भी सब्सटेंस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट की। आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब यह है कि वो किस एक्सटेंट तक आयोनाइज हो सकता है। तो वाटर की तरफ अगर हम आए तो इसके लिए जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, यानी 10⁻⁻7 फॉर हाइड्रोजन आयंस एंड 10⁻⁻7 फॉर हाइड्रोक्सिल आयंस। इसलिए अगर वाटर की आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू हम बताएंगे तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, यानी कितनी होगी, इट वुड बी द 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर हो जाएगी। दिस विल बी द कंबाइंड वैल्यू फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। अब आपने यहां पर यह भी याद रखना है कि काफी सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल रोल प्ले करता है। आपने ये पिछले टॉपिक्स के अंदर हाइड्रोलिसिस के केस में पढ़ा था कि हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, और वाटर के केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस होंगे, ये डिफरेंट कंपाउंड्स को प्रोवाइड होंगे और वो ब्रेक हो जाएगा। सेम इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के केस में वाटर की फोटोलिसिस होती है, वाटर ब्रेक होता है। हाइड्रोजन आयंस के अंदर, हाइड्रोक्सिल आयंस के अंदर हाइड्रोजन आयंस फिर NADPH बनाते हैं, हाइड्रोक्सिल से फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, दैट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये आपने याद रखना है कि आयोनाइजेशन का क्या रोल है, वाटर किस एक्सटेंट तक आयोनाइज हो सकता है। अब हम चल रहे हैं लास्ट करैक्टर की तरफ, दैट इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन। वाटर आल्सो हैज प्रोटेक्टिव रोल। एक दो तो आपने पहले प्रोटेक्टिव रोल पढ़ लिए हैं कि लाइक इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी फ्रॉम द सडन थर्मल चेंजेस ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी। इसी तरह से आपने पढ़ा है कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव हीट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन में आपने पढ़ा है कि एक्स्ट्रा हीट रिलीज होगी और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। यहां पर हम दो और प्रोटेक्टिव एक्शंस पढ़ेंगे जो वाटर से रिलेटेड होंगे। उनमें से नंबर 1 पे है टू एक्ट एज लुब्रिकेंट। वाटर लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करता है, और बीइंग लुब्रिकेंट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स। इसकी मैं एक दो एग्जांपल्स आपको यहां पर कोट कर दूंगा। जैसे आपने एक एग्जांपल पढ़ी होगी साइनोवियल फ्लूइड की। साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड एट द लेवल ऑफ जॉइंट्स, और जॉइंट्स के लेवल पर ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एंड्स ऑफ द बोन्स फ्रॉम द फ्रिक्शन। इसी तरह से आपने प्लूरल फ्लूइड को पढ़ा है, दैट इज प्रेजेंट अराउंड आवर लंग्स, और प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू लंग्स फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। इसी तरह से आपने पढ़ा है पेरिकार्डियल फ्लूइड को। पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट अराउंड आवर हार्ट, और हार्ट की भी मूवमेंट्स होती हैं, और उन मूवमेंट्स के दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है दैट इज मिनिमाइज्ड ड्यू टू दिस लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। एक और आपने यहां पर जो करैक्टर वाटर के साथ रिलेटेड याद रखना है वो है इसका टू एक्ट एज कुशन। वाटर आल्सो एक्ट्स एज कुशन, और कुशन के तौर पर एक्ट करते हुए इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द ट्रॉमा और फिजिकल इंजरी। ठीक है, इसकी भी एक दो एग्जांपल्स दे देता हूं। आपने ब्रेन के अराउंड पढ़ा है CSF को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ब्रेन फ्रॉम द फिजिकल इंजरीज, फ्रॉम द शॉक्स। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इसी तरह से आपने वर्टिब्रल कॉलम के लेवल पर वर्टिब्रल डिस्क को पढ़ा है, और वर्टिब्रल डिस्क के लेवल पर भी वाटर मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, विच आल्सो एक्ट्स एज द कुशन एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर वर्टिब्री, स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द शॉक्स। जो हम मूव कर रहे होते हैं, शॉक्स प्रोड्यूस होती हैं, उनसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जी, अब हम चलते हैं वाटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो आपको पेपर के अंदर, एंटी टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अल्फा ऑप्शन हमारे पास है हाई हीट कैपेसिटी। आपने पढ़ा है कि ये हाई हीट कैपेसिटी वाटर की किस वजह से है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद बीटा ऑप्शन है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर की वेपोराइजेशन की हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट्स। उसकी रीजन क्या है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंसेस। पोलर सब्सटेंसेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? उसकी पोलर नेचर के ऊपर, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगी, यानी ऑल ए बी सी ये तीनों करेक्ट हैं। ऑल दीज कैरेक्टर्स डिपेंड अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज। अल्फा ऑप्शन है 1 कैलोरी पर ग्राम, बीटा 1 कैलोरी पर किलोग्राम, चार्ली 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, डेल्टा 574 कैलोरीज पर किलोग्राम। अब ये जो आपने अल्फा पे पढ़ रहे हैं 1 कैलोरी पर ग्राम, ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं है। आपने पढ़ा था दिस इज एक्चुअली द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और बीटा भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद आपने पढ़ी थी वैल्यू 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, और हमने पढ़ा था कि या तो हम इसको लिख सकते हैं 574 कैलोरीज पर ग्राम। तो यहां पर कैलोरीज तो हो गया लेकिन ग्राम नहीं हुआ, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? दैट विल बी द चार्ली, यानी 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है वाटर एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन सा है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट का। कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ड्यू टू इट्स अल्फा पोलर नेचर, बीटा हीट कैपेसिटी, चार्ली आयोनाइजेशन, और डेल्टा है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका अल्फा होगा कि पोलर नेचर की वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वाटर से रिलेटेड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर वाटर इज। आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू का पूछा है और किसके लिए? वाटर के लिए पूछा है। अब आपने जो पढ़ी थी 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, दिस वाज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। जबकि हमने पढ़ा था कि वाटर के केस में क्योंकि ये दोनों आयन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वाटर के केस में इसका आंसर 10⁻⁻7 नहीं होगा, इट विल बी द 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वाटर के अंदर H की या OH आयंस की आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू क्या है, फिर तो हम कहेंगे 10⁻⁻7। लेकिन यहां पर क्योंकि वाटर का पूछा है तो इसका आंसर होगा 10⁻⁻14, यानी डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन।